जय हिंद। मेरा नाम ऋषभ है और आज हम तगड़ा रहो पे यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल डिस्कशन के लिए आए हैं कि 3 बेसिक लेवल इक्विपमेंट जो वज़न में 4 से 6 केजी के बीच में रहते हैं, उनको यूज़ करके हम अपने घर पे अपने लिए एक सिंपल वर्कआउट सिस्टम कैसे बना सकते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेनिंग सिस्टम। जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे जो हम देखेंगे, ये है 4 केजी का हनुमान गदा, 5 केजी का एडजस्टेबल मुद्गर। एडजस्टेबल में हम ग्रिप्स चेंज कर सकते हैं, वज़न को कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेबिलिटी। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे ये 5 केजी का समतोला। बिगिनर किट में हमें साथ में एक और उपलब्धि मिलती है जो कि है हमारी वॉरियर ग्रिप, जो ग्रिप हम अपने मुद्गर में चेंज कर सकते हैं और हम स्विंगिंग के लिए अपने समतोला में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो 3 इक्विपमेंट हम बात कर रहे हैं, ये तीनों में अगर आप नोटिस करेंगे क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। एक, जब हम गदा की बात करते हैं तो ये टॉप हैवी वेट है। चाहे वज़न दोनों के वेट में सिर्फ 1 केजी का फ़र्क है, पर दोनों के चैलेंजेस बहुत अलग होंगे। व्हेन आई एम वर्किंग विथ द गदा, यहाँ वज़न मेरे रिस्ट से, जहाँ मेरी पकड़ है, उससे काफ़ी दूर रहता है, तो इसके डायनामिक्स थोड़े से अलग होते हैं। जब मैं ट्रेन करता हूँ, मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊँ, ये वेट जितना मेरी बॉडी से दूर है वो अलग चैलेंजेस क्रिएट करता है मेरे लिए। साथ ही साथ यही सेम चीज़ अगर मैं इस मुद्गर पे अटेम्प्ट करता हूँ, तो ये अब मेरे को वहाँ पे मेरे लैट्स पे ज़्यादा फील हो रहा था, यहाँ मेरे फोर आर्म्स पे और ग्रिप पे ज़्यादा फील होता है ये, क्योंकि ये वज़न मेरे ग्रिप के, मेरे रिस्ट के, मेरे कलाई के काफ़ी नज़दीक है, तो ये मेरे आर्म्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुद्गर। और जो समतोला है, जिसे कुछ जगहों पे ट्रेडिशनल इंडियन बारबेल के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ हम थोड़े बेसिक मूवमेंट्स करेंगे। ये कंडीशनिंग के बहुत काम आता है। ये सिर्फ कर्ल्स या प्रेसिंग मूवमेंट्स के लिए नहीं, वो भी आप इससे कर सकते हैं, पर वज़न हल्का है उसके लिए। लेकिन हम इसमें जो है थोड़ी सी क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग अपना वार्म अप कंप्लीट कर लीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको वार्म अप करने के पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे समतोला से, जस्ट टू इंश्योर दैट एज वी आर गेटिंग इनटू आवर वर्कआउट, हम अपने हार्ट रेट को थोड़ा सा एलिवेट करें। वी स्टार्ट विद अ सिंपल मूवमेंट नोन एज पुश जैक्स। इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारी जो पोजिशनिंग है, अगर हम साइड से ऑब्जर्व करें तो हम इसको, हमारे समतोला को इस हिसाब से रैक करेंगे ऊपर। अब इसमें अमूमन जो गलती होती है, मिस्टेक्स दैट पीपल मेक, वो ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत ही एक अननेचुरल वे पकड़ने का, आपके रिस्ट पे बहुत जोर आएगा। तो हमने अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है और इसको ऊपर की तरफ फेस करना है। ठीक है, फ्रॉम हियर व्हाट वी विल डू इज वी विल गो अप एंड डाउन, ब्रीद आउट। ये हमें चिन लेवल पे आके रोकना है। इसको हम 15 रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑन माई काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो। तो ये हमने 15 रेपिटेशन पुश जैक के कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इसमें रिग्रेशन चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप जंपिंग मूवमेंट या कोऑर्डिनेशन में आपको चैलेंज आ रहा है, तो आप एक और चीज कर सकते हैं इसमें। 1, 2, 3, 4। इसको आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल रिग्रेशन हो जाएगा आपके लिए। अगली जो हम मूवमेंट करेंगे वो है एक सिंपल परिक्रमा मूवमेंट, जो कि सबसे कॉमनली नोन एक मूवमेंट है मुद्गर से या गदा से जब लोग प्रैक्टिस करते हैं, ना कि इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल पोजीशन पे। न्यूट्रल पोजीशन 90 डिग्री पे हम अपना हाथ रखेंगे, एल्बोज को बॉडी के साथ टक इन करेंगे। इसका रीजन क्या है? सिंपल, जब एल्बो बाहर रहती है तो ये वजन जो है ये कहीं भी भागेगा, विच इज नॉट गुड फॉर योर शोल्डर और योर एल्बो। हमें इसको स्टेबलाइज करना है। अगर मैंने ये एंगल चेंज किया, नीचे गया, अननेसेसरी प्रेशर ऑन द रिस्ट, और यही चीज अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो भी अननेसेसरी प्रेशर। दिस इज द सेफेस्ट पोजीशन होम। यहां से अब हम शुरू करेंगे परिक्रमा की जो मूवमेंट है। ब्रीद इन एज यू गो बैक, ब्रीद आउट एज यू कम फॉरवर्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि हम हाथ को सर के ऊपर लॉक नहीं करना है, आपने उसको ड्रॉप करना है, अपनी रीच पूरी यूज़ करनी है, अपना रेंज ऑफ मोशन पूरा यूज़ करना है और शोल्डर के पीछे से उसको पुल करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं परिक्रमा की मूवमेंट को कैसे करना है। सो 3, 2, 1, 10 reps on the right hand, 1, 2, 3, back to neutral, 4, don't forget your breathing, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हम हाथ स्विच करेंगे and we go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 रेप परिक्रमा के दोनों हाथ पे हो गए हमारे कंप्लीट। अभी जो अगली मूवमेंट है वो हम करेंगे गदा के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, गदा में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उसका वजन कहाँ पे प्लेस्ड है। इन दोनों में वजन में सिर्फ 1 kg का डिफरेंस है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं शरीर के ऊपर ये बहुत अलग तरीके से फील होता है, प्योरली बिकॉज इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो हम अब उसका एडवांटेज लेंगे इसके ऑफसेट वेट का और थोड़ा लोअर बॉडी मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस मूवमेंट का नाम है भीमा अपरकट। आप इसको भीमा के नाम से भी याद रख सकते हैं। हमारा इसमें जो काम है वो सिर्फ आपने स्क्वायर स्टांस से शुरू करना है। शोल्डर विड्थ अपार्ट हमने अपने पैर रखे। जो हमारा ये वजन मेरे राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड से मैं इसको ग्रिप करूंगा इधर, और जो मेरा राइट हैंड है वो लोड के पास है। अब मैं इसको 45 डिग्री पे बाहर निकालूंगा, एक लंज पोजीशन में जाते हुए ऊपर। इधर आए, पैर जोड़े, हाथ स्विच किए, तो ये सिंपल मूवमेंट है। देखने में शायद आपको पहली बार में ये समझ नहीं आ रहा होगा। इसकी कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हम यहां से स्विंग नहीं करना। यहां से जब आप स्विंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल पावर नहीं जनरेट कर पाओगे, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप। तो हमने स्क्वायर स्टांस से स्टार्ट किया, 45 डिग्री पे पैर निकाला, लंज पैटर्न में इसको लेके गए और अब पूरा स्विंग नीचे से लाना है। ये तो ऐसे अभी हमने 8 रेप कर लिए। आप 4 और ऐड करिए और 12 रेप कंप्लीट कीजिए। स्टार्टिंग अगेन, हैंड चेंज, हैंड चेंज, हैंड चेंज। तो ये 12 रेप हो गए हमारे कंप्लीट गदा के साथ। मूवमेंट का नाम भीमाज अपरकट, आप भीमा के नाम से भी उसको याद रख सकते हैं। तो ये 3 अभी हमने मूवमेंट किए। लास्ट वाली मूवमेंट में पूरी बॉडी यूज होती है, हार्ट रेट ऊपर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट आपका पुश जैक्स में भी बढ़ेगा। अब हम वापस आएंगे अपने समतोला पे और यहाँ पे अब हम एक नई मूवमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है चक्रव्यूह। इसमें हमें ध्यान रखना है ये क्रॉस आता है। काफी लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, दे विल एंड अप हियर, पर आपने स्टार्ट ही पोजीशन यहाँ से लेनी है। आप नोटिस करो मेरा लेफ्ट हैंड कौन से साइड पे है, राइट कहाँ पे है। यहाँ से गर्दन के पीछे, गर्दन के ऊपर नहीं, ये नहीं करना है हमने। ये पीछे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऐसे आपने 10, 15 या 20 रेप इसमें करने हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। अभी ये भी वापस आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ा देगा, बिकॉज ये भी फुल बॉडी एक मूवमेंट है। अब हम वापस आएंगे अपने मुद्गर पे। इसमें अब हम ग्रिप चेंज कर देंगे। ये जो मैं आपको इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ सारी, ये हमारा जो बिगिनर किट है, इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब मैं इसमें यूज कर रहा हूं वॉरियर ग्रिप। ये लेंथ
और रेंज मुझे एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा। अब इसमें मैं डबल हैंड पुल बैक जो है एक मूवमेंट वो करूँगा, जिसमें हम दोनों हाथ यहाँ रख के पीछे, जब इक्विपमेंट पीछे आप ऑब्जर्व करिए, जो मेरा हाथ है वो सर के ऊपर लॉक नहीं होगा, वो ड्रॉप करेंगे हम गर्दन तक जितनी आपकी रेंज है, ठीक है। और यहाँ से ब्रीद आउट करते हुए एक स्विफ्ट मोशन में न्यूट्रल पोजीशन पे वापस, ठीक है। सो लेट्स गो। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पे हमने इंश्योर करना है कि जब भी हम डबल हैंड मूवमेंट कोई कर रहे हैं तो हम ग्रिप शिफ्ट करके दोनों साइड्स पे इक्वल काम करें। तो अब हम 10 रेप और करेंगे इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, breathe in, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा मुद्गर के साथ भी जो है सेकंड मूवमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या चेंज किया, हमने ग्रिप चेंज करी, जिससे कि हमें थोड़ा सा रीच और मिल गया। तो पुलिंग जो हमारी इसमें मूवमेंट है उसमें वो काफ़ी आपको असिस्ट करेगा। अब जो हमारी लास्ट मूवमेंट है, फिनिशिंग 2 मूवमेंट्स ऑन ईच ऑफ द इक्विपमेंट, उसमें हम ब्रीचर्स यूज करेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट मूवमेंट्स। अगेन थोड़ा लोअर बॉडी फोकस ज़्यादा है, लेकिन हाथों पे भी उतना ही काम करेगा ये, और वापस से थोड़ा सा कंडीशनिंग एलिमेंट ऐड होगा। जो ये ब्रीचिंग मूवमेंट है, इसमें हमें ध्यान रखना है, ये पैर हमारा आगे की तरफ रहेगा, ये पैर हमारा इस तरह प्लांटेड रहेगा, लोडेड पार्ट जो है वो एक हाथ में रहेगा। अभी मेरा स्टांस बहुत हाई है, मैं ब्रीच नहीं कर पाऊंगा। जो ये टर्म है ब्रीच, ये फायरमैन ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स हैं जिसमें हमें डोर ब्रीचेस करने होते हैं, तो ये उसके हिसाब से फॉर्म्ड है। हम विल गेट लोअर, center ourselves, and using this leg I will generate my force and go 1, 2, 3, 4, 5, switch sides and same principle, ये पैर आगे, ये planted, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 रेप दोनों साइड पे हम करके सेकेंड मूवमेंट विद द गदा भी कंप्लीट करेंगे। आई हैव ऑलरेडी ब्रोकन इनटू अ स्वेट, बहुत ज़्यादा अभी मेहनत लगी नहीं है। टोटल 2 मूवमेंट्स ऑन ईच वी हैव डन, और ये हमारा अभी ख़त्म हुआ जाके एक सर्किट। इसी को आप अपनी फिटनेस कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, अगर आप बिगिनर हैं तो 1 पे स्टॉप कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 या 3 भी कर सकते हैं। टोटल आपको ये तीनों करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, इंक्लूडिंग ब्रेक्स। आप सर्किट्स के बीच में 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे बिगिनर किट के साथ कंप्लीट कर सकते हो। और ये सिर्फ एक ऐसा सर्किट है जो मैंने आपको दिखाया। हमारे रिपोजिटरी में 120 ऐसी मूवमेंट्स हैं, 120 सच मूवमेंट्स दैट वी कैन एग्जीक्यूट यूजिंग these 3 equipment। तो आप समझ सकते हो कि if you have a beginner's kit at home or any other kit for that matter which probably is higher in weight as well depending on where you are at your practice, आप literally अपना ड्रीम फिटनेस जो आपका एक इमेज होगा उसको आप अचीव कर सकते हो being at home। If you don't have the time to step out, head to a gym, or if you're in Bangalore or in Pune and you want to train with us at the dugout, you're always welcome to drop by for a session। पर अगर आप घर पे हैं तो आप ये बिगिनर किट यूज़ करके अपने सारे वर्कआउट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास हमेशा एक्सेस रहेगा एक सिंपल ट्रेनिंग मॉड्यूल का, जो आपको सारी बेसिक मूवमेंट्स ऑनलाइन सिखाई जाएंगी तगड़ा रहो के थ्रू, एंड यू विल आल्सो हैव एक्सेस टू ऑल आवर
कोचेस। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं और हमारी पूरी टीम अवेलेबल है टू हेल्प यू आउट, क्लियर एनी टेक्निकल डाउट्स दैट यू मे हैव। अगर आपको कोई भी डाउट है, ड्रॉप अ मैसेज बिलो द वीडियो। आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें support@तगड़ा पे भी लिख सकते हैं। वी हैव अ व्हाट्सएप ऑप्शन ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन यूज दैट एज वेल टू गेट इन टच, एंड वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। जय हिंद, तगड़ा रहो।